हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। दिस इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये सेट वन है। इसके सेक्शन ए को हम कंप्लीट करते हैं विच कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन, जिसमें 18 क्वेश्चंस तो 1 मार्क्स के हैं नॉर्मल, और दूसरे 2 क्वेश्चन असर्शन और रीजन टाइप होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? अ ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोस वी नीड टू फाइंड। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। सिंपल सी देखो, ये एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट इज इंटरसेक्टिंग एट द ओनली वन पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू वन। अगर ये कुछ ऐसा ग्राफ होता जहां पे ये इस तरीके से ऐसा दिखता, तो ये देखो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? 3। अगर ऐसा ग्राफ होता, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा होता, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये एक्स है और ये वाई है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने इसके पूरा पार्ट रिवाइज कर लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर द विच ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सबसे पहले रिवाइज भी करो। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब होगा? जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस केस पे ये होगा, ये किसके केस है? कोइंसाइड। ठीक है, इस पे क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर हमेशा देखो रूल रूल तो सिंपल सा है कि सबको एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ मतलब एक, ऐसा नहीं कि एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरे वाले का एक्स राइट हैंड साइड पे, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक्स ऑलरेडी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी वाई और कांस्टेंट क्या है? राइट हैंड साइड पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं से डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया A1 अपॉन A2, सॉरी, दैट इज इक्वल टू K अपॉन 6। ठीक है, इसी तरह B1 अपॉन B2 देख लो। ये था हमारा A1 और ये था A2। इसका y का कोफिशिएंट क्या होता है? B1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C1। ये होता है B2 और ये है C2। ठीक है, तो B1 यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और Y2 क्या है? दैट इज इक्वल टू B2 क्या है यहाँ पे? 2 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह C1 देखो क्या है? 2 के इक्वल है, और ये C2 3 के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक k की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं और डायरेक्टली आंसर को टिक कर देते हैं, पर यहाँ पे देखो मैं गलत, वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो k इज इक्वल टू 6/2। के इससे कैंसिल आउट हुआ 3। k की वैल्यू क्या आ गई? 3। ऑप्शन में दिख रहा है k की वैल्यू क्या है? 3। तो हम नॉर्मली आंसर को टिक कर देते हैं, पर ऐसा है नहीं यहाँ पे। अब इसको इससे कंपेयर करो दूसरे वाले पार्ट से। ठीक है, हमेशा k की वैल्यू सेम आना चाहिए। K/6 इज इक्वल टू 2/3। इसको इस तरफ लेके जाओ, सो k विल बी इक्वल टू 6 × 2/3। ये इससे कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, तो k की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ गया? 4। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही k की दो दो वैल्यूज है। ठीक है, क्वाड्रेटिक को तब तो समझ में आता है, पर यहाँ पे सिंपल में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, दैट्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। k का वैल्यू को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता अगर वो इन्फिनाइट से करना है तो। ठीक है, ये क्लियर सी बात याद रखना। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नॉर्मली हमें हमारा अप्रोच क्या होता है? एक आंसर मिला, अगर ऑप्शन में दिख रहा है हम तो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है एपी से। ठीक है, नॉर्मली जो एपी में क्वेश्चंस देखे गए वो कॉमन डिफरेंस से आता है। ठीक है, हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी इज इक्वल टू A2 - A1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, नॉर्मली इस डी को हम D1 भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है हमें। फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज P - 1, सेकेंड टर्म गिवन है P+1, एंड थर्ड टर्म गिवन है हमें 2P+3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे? D1 हमें पता है, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, थ्रू आउट द सीरीज सारे कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया D1 इज इक्वल टू D2। ठीक है, D1 यहाँ पे क्या है? A2 - A1। ठीक है, और D2 क्या है? दैट इज इक्वल टू A3 - A2। मैं यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूलाज इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका फॉर्मूला भी रिवाइज होते जाए। अब A2 क्या है? देखो यहाँ पे P+1। अगर नेगेटिव का साइन है तो बी केयरफुल, ब्रैकेट लगा लेना सही होता है। ठीक है, इक्वल टू A3 क्या है? 2P+3 - A2। फिर अगर नेगेटिव है तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया P+1। ठीक है, अब इसे मैं ओपन किया तो ये आया P+1 माइनस पी माइनस माइनस +1। इसी तरह से देखो, ये आया 2P+3 -P एंड -1। यहाँ पे चीजें कुछ कैंसिल होंगे, -P एंड पॉजिटिव P कैंसिल, 1 एंड 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। इस तरफ से देखो 2P और -P दैट विल बी इक्वल टू P, प्लस का 3 -1 दैट इज इक्वल टू -2। ये रहा 2 - 2 इज इक्वल टू P एंड 0 इज इक्वल टू P। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि 0 नहीं आ सकता। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। ठीक है,
फोर इज ए क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में देखो हमें बोला क्या, इन व्हाट रेशियो, जब भी रेशियो पूछे ना, आंख बन के हमेशा लिखोगे एम अपॉन एन, क्या लेट करोगे, आप लेट करोगे के इज टू वन के फॉर्म में। ये बेसिक सा नीड है जो याद रखोगे, ठीक है। सॉरी, डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, हमेशा एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में होगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट देखो हमारे पास कौन कौन सा ये है, तो फटाफट हम क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये रहा, हमने इसे ड्रॉ कर दिया। इसे मैंने ए लिखा, दैट इज इक्वल टू 3, 6, और यहाँ पे मैंने बी लिखा, दैट इज -12 और -3, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे देखो, हमने इसे क्या ले लिया, x1, और ये रहा y1, ये रहा x2, और ये रहा y2, ठीक है। कौन सा पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है, जो कि हम उसे लेते हैं एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो ये रहा x, 0, और ये हमेशा हमारा क्या होता है, एक्स और वाई। नॉर्मली जब रेशियो फाइंड आउट करना हो तो ये चेक करो, जो पॉइंट उसे डिवाइड कर रहा है ना, उसमें एब्सिसा या ऑर्डिनेट इनमें से कौन सा पॉइंट जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y 0 है, तो हमें y का फॉर्मूला यूज करना बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, y, ये रहा। y इक्वल टू क्या होता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वैल्यूज पुट करके, फिर आपको बताता हूँ ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे जीरो, मैंने जीरो पुट कर लिया। m की वैल्यू क्या है, दैट इज k, ये रहा, यहाँ पे हमने k लेट किया था, मैंने यहाँ पे k लिखा। y2 की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है, -3, यहाँ मैंने -3 लिखा, प्लस का साइन है। n की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिया। और y1 क्या है, दैट इज इक्वल टू 6, ये रहा। नीचे मैंने लिखा k+1 और इसे ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप नीचे पार्ट पे देखोगे, ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। k इंटू -3, दैट विल बी इक्वल टू -3k, और 1 इंटू 6 +6, इस k को इधर ले आओ, तो इट विल बी इक्वल टू 3k इक्वल टू 6, सो k इज इक्वल टू 6/3। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आया 2/1, यही हमारा क्या होता है, रेशियो। अगर ऑप्शन में सर्च करोगे तो ऑप्शन ए क्या है, सॉरी ऑप्शन डी क्या है, 2:1, ठीक है। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब आते हैं सर्कल से, सो वी टेकिंग द इंग्लिश वर्जन, ये रहा। इस वाला पार्ट में यहाँ पे देखो क्या है, एक सर्कल है, पी क्यू टेंजेंट है, ठीक है। अगर हमें क्या फाइंड, ए ओ बी, ऑलरेडी सारी चीज डायग्राम में मेंशन, हमें ए बी क्यू फाइंड आउट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा एंगल है, ए बी, और ये रहा क्यू, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया, ठीक है। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। इससे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले हमें एक और काम करना है। देखो ओ ए क्या है, दैट इज रेडियस, ओ बी क्या है, ये भी रेडियस है। तो ट्राइंगल ए ओ बी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। दैट मीन्स एक्स प्लस 95 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95। सो ट्वाइस ऑफ एक्स दे दोगे, 95 में से 5 दे दो, क्या हो गया, 100 और 80, इधर क्या बच गया, 85, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू 85/2, दैट इज से डिवाइड करोगे, ये रहा 4 टाइम्स में, अगेन 2 टाइम्स में 5, 42.5। अब नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू रेडियस, मतलब यहाँ से ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। दैट मीन्स एक्स प्लस एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए बी क्यू क्या हो गया, 90 माइनस एक्स के बराबर, अभी अभी हमने एक्स निकाला, 90 माइनस 42.5, ठीक है। जिनको डेसिमल से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है, डेसिमल के बाद देखो एक डिजिट है, तो अभी 90 के बाद डेसिमल लगा के एक जीरो लगा लो, ठीक है। यहाँ लिखो 42.5, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ से कैरी लो, तो ये क्या हो जाएगा, 10, ये हो गया 9, और ये हो गया 8, ठीक है। 10 में से 5 गया, दैट इज इक्वल टू 5, 9 में से 2 गया, दैट इज 7, और 8 में से 4 गया, 4, ठीक है, 47.5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री, जिससे बहुतों को डर लगता है। पर डरने की बात नहीं है। सो कल नहीं तो नेक्स्ट डे मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडिंग एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.4 विथ एग्जांपल, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। अब आते हैं, देखो इसको करने का दो अप्रोच है, मैं दोनों तरीके से कर रहा हूँ इसे, आप समझना, ये स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव भी आ सकता है, इवन इट कैन कम इन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों अप्रोच मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली हमें क्या दे रखा है, 2 tan a इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या होगा, tan a को मैं लिख सकता हूँ 3/2 के फॉर्म में, क्लियर है।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे tan कैसे मिलेगा इस वाले पूरे इक्वेशन में, tan कब मिलेगा, जब मैं इसको cos से डिवाइड करूँ, ठीक है। तो मैं cos से डिवाइड करना स्टार्ट किया, ये रहा 4 sin A अपॉन cos A, ठीक है, प्लस 3 cos A अपॉन cos A। अगर न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो मैं डिनोमिनेटर भी करूंगा ताकि कोई फर्क ना पड़े क्वेश्चन में, ठीक है। ये रहा अगेन sin A अपॉन cos A माइनस 3 cos A अपॉन cos A, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रहा है, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल। हमें एक बात पता है tan A क्या होता है, दैट इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A, ठीक है। तो इसे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 tan A प्लस 3, नीचे में क्या आ गया, 4 tan A माइनस 3। अब tan की वैल्यू आपको पता है, दैट इज क्या है, 3/2। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, 4 × 3/2 प्लस 3, और ये रहा 4 × 3/2 माइनस 3। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये रहा 2 टाइम्स में, ये रहा 2 टाइम्स में, तो ये क्या आ गया, 3 × 2 = 6 प्लस 3, ये रहा 3 × 2 = 6 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 9/3। कैंसिल करोगे दैट इज इक्वल टू 3। ये रहा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो एक तरीका है इसको करने का, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, ये इससे थोड़ा सिंपल है पर वो केयरफुल रहोगे, वो यहीं पे वैलिड है, ऐसा नहीं कि उसकी यूनिवर्सलिटी नहीं है कि वो हर जगह काम आएगा, ठीक है। ये जो तरीका हमने अभी सॉल्व किया वो हर जगह एक्सेप्टेबल है, इवन हर एक क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो, पर अभी जो यूज कर रहे हैं वो हर जगह यूज नहीं होगा, तो उसको यूज करने से पहले बहुत केयरफुल रहोगे। मैम ने यहाँ पे tan A क्या लिखा, 3/2, और हमें पता है tan किसके इक्वल होता है, sin A। और एक मिनट मुझे रेस करने दो, tan किसके इक्वल होता है, डेट इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला पार्ट sin के इक्वल है और नीचे वाला 2 किसके इक्वल है, cos के। तो जहां पे sin है वहां पे 3 पुट कर दो, ये रहा 4 × 3, और जहां पे cos है वहां पे 2 पुट करो, ये रहा 2, ठीक है। अपॉन में सेम प्रोसेस, 4 × 3 माइनस 3 × 2, क्लियर है। 4 × 3 ये रहा 12 प्लस 3 × 2 = 6, ठीक है। अगेन 12 माइनस 6, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो 12 में 12 + 6 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 18, क्लियर है। और 12 में से 6 माइनस करो, दैट विल बी इक्वल टू 6। ये रहा 1 टाइम्स में और 3 टाइम्स, आंसर यू विल लैंड इन द सेम वे। पर इसे यूज करते समय थोड़ा केयरफुल रहोगे, इसे ऑब्जेक्टिव में ही यूज करना, सब्जेक्टिव वाले पार्ट पे यूज नहीं करना, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल से इवन यू कैन टेक इट एज फ्रॉम क्वाड्रेटिक, दोनों को ये सेटिस्फाई करता है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऑप्शन ट्रिकी है, ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका ऑप्शन पार्ट है। यहाँ पे क्या है, अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल, इस पार्ट का है। प्लीज आप में से सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जीरोस फाइंड आउट करने में, मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। नॉर्मली जब ऐसी पार्ट दे रखा होता है ना, इसे ध्यान से देखो, ये है क्या, मुझे 1 + अल्फा + 1/बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। 1/अल्फा + 1/बीटा, तो यहाँ अल्फा बीटा क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, इसे थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ। तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब बोलोगे ए बी सी क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट है वो बी होता है, और कांस्टेंट वो सी होता है। तो यहाँ पे ए क्या है, दैट इज इक्वल टू 1, बी क्या है, ये भी 1, और सी क्या है, दैट इज इक्वल टू -1। तो मैं डिटेल्स को यहाँ पे प्लग इन करता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, पहले माइनस का साइन लिखा, फिर देखा बी क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखा अपॉन 1, दैट विल बी इक्वल टू -1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1 के इक्वल है। अब आ जाओ अल्फा बीटा पे, ठीक है। तो अल्फा बीटा चेक करते हैं, सी की वैल्यू क्या दे रखी है, -1, और ए की वैल्यू क्या है 1, सो अगेन ये -1 आ गया, ठीक है। अब डेटा को यहाँ पे प्लग इन करो, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, -1, और अल्फा बीटा क्या है, अगेन -1। तो यहाँ पे देखोगे तो माइनस और माइनस कैंसल आउट हो गए, 1 से 1 दैट इज इक्वल टू 1। चेक करो, ऐसा आंसर है ये रहा, यहाँ पे ऑप्शन ए अवेलेबल है, ठीक है। तो प्लीज वो मिडिल टर्म स्प्लिट या क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ठीक है। अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक। चलो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ के हमें फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए तो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके रिपीट होने के चांसेस भी ज्यादा है क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है। हमें के फाइंड आउट करना है, फॉर विच द इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज रैशनल रूट। रैशनल रूट कब हो सकता है, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे
अब तो सीधा पहले डी पे आओ, यहाँ पे चेक करो डी क्या आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डी चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डी फाइंड आउट करते हैं पहले। डी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखो ए बी सी पहले क्लियर कर लो। ए क्या है, दैट इज इक्वल टू 2। बी क्या है, दैट इज इक्वल टू के। और सी क्या है, दैट इज इक्वल टू -4। तो मैंने यहाँ पे पुट किया, तो ये रहा बी की जगह पे के स्क्वायर आ गया -4, ए की जगह पे क्या आ गया 2, और सी की जगह पे क्या -4, ठीक है। केयरफुल रहोगे। तो ये लिखा मैंने के स्क्वायर, ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 16 टू ज़ा, ये रहा 32। अब हमें ये चेक करना है नॉर्मली अगर आपको याद हो हमें कैसा चाहिए, रैशनल चाहिए, रैशनल, ठीक है। पर इसमें रूट वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होता है तो x1 और इक्वल टू सॉरी, इसको देखो, x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, ये रैशनल कब होगा, जब ये वाला रूट यहाँ से हट जाए। और ये रूट कब हट सकता है, जब इस जगह पे ये जो आपको नंबर मिल रहा है ये क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर मिले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको चेक करके देखना पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अगर मैं के की वैल्यू 1 लेता हूँ, ठीक है, तो आपके पास देखो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 32, दैट इज 1 प्लस 32 इक्वल टू 33। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। तो के की वैल्यू 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं के की वैल्यू 2 पे आ रहा, ठीक है, मैंने क्या लिया, के की वैल्यू 2 लिया, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 32, ये रहा 4 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 36। और 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे क्या बात बोला था, लीस्ट पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2। क्लियर है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करना, अलग से मैं पर्टिकुलर इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी टॉपिक पे कहीं दिक्कत आती है, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे बनाऊं, जैसे लास्ट टाइम आपने बता रखा है मुझे सर्कल पे बनाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, सर्कल करूंगा, फिर स्टैट्स करूंगा। इसके अलावा भी आप कोई चाहते हो जो पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे बनाओ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे हमें पोस्ट करना, ठीक है। और आपके सपोर्ट के लिए मैं चाहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करो, आपके लिए यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है, अगेन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डेटा प्लग इन करना। अगर आपको सारे वैल्यूज याद है तो आपके लिए क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी और डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, पर वैल्यूज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो 8.4 से सेफ हो, 8.4 से प्रॉब्लम है, जो आपका लास्ट वाला एक्सरसाइज है, न्यू बुक है तो 8.3 है, ओल्ड बुक है तो एक्सरसाइज 8.4, जिसमें आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं। अगर उससे बचना चाहते हो तो ये सारे वैल्यूज को याद कर लो, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है क्वेश्चन और में रहते हैं वो दोनों, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या लिखा, 3/4। अब यहाँ पे आ जाओ, tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो यहाँ पे जो जो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√3 के इक्वल होता है, ठीक। मुझे भी सारे याद नहीं है, मैंने सिर्फ साइन कॉस tan याद कर रखा, बाकी को रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट है सेक स्क्वायर 45, मतलब सेक 45 चाहिए। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है 45, 1/√2। तो सेक क्या होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल कर लो, दैट इज √2/1, तो दैट विल √2। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अब इन डेटा को यहाँ पे प्लग इन करो, तो यहाँ पे आ गया 1/√3 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। माइनस सेक स्क्वायर 45, अगेन √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से सॉल्व करोगे तो एक जान लो, यहाँ पे √x का अगर होल स्क्वायर करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू x, सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पे पहले लिखो 3/4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, क्लियर है, माइनस √2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 होगा। फिर दोबारा सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इसे हम कैंसिल करते हैं, ये रहा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा 1/4 -2 प्लस 3/4। थोड़ा का ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो ये देखो, ये दोनों को, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, 1/4 प्लस 3/4। ध्यान से देखो क्या आएगा, अगर मैं रफ में करके दिखाऊं, ये रहा 1/4 प्लस 3/4, 4 कॉमन हो गया, एलसीएम 1 + 3, दैट इज 4/4 इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 -2, सो दैट विल बी इक्वल टू -1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से। अगर आप चाहते हो कि मैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे 5 मार्कर क्वेश्चन पे डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करना, ठीक है। इवन आप बता सकते हो क्या हमें बनाना है। द वे यू इंटरेक्ट इन द कमेंट बॉक्स ना, उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलता है। चलो आते हैं इस वाले क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर की बात करते हैं। ये है पहले सिलेंडर, ठीक है। पहले देखो फॉर्मूला ने याद करने का तरीका सीखो। नॉर्मली हमें क्या कहता है, हमने रटना शुरू कर दिया फॉर्मूला, ठीक है। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन लेता हूँ। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस
एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ये यहाँ पे एप्लीकेबल कैसे है। ये सिलेंडर का बेस है जो मैंने ब्लैक कलर से लिया, ठीक है। अब नॉर्मली इसका रेडियस क्या होता है, आर, तो इसका बेस का एरिया क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। यही तो सर्कल का एरिया होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। हाइट क्या है इसका, ये रहा हाइट, दैट इज एच। तो अगर आपने जो याद किया फॉर्मूला वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटर है कि फॉर्मूला याद करो, उससे अच्छा कोर थिंग याद करो। वॉल्यूम होता क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। पेरीमीटर देखो बेस का क्या है, 2 पाई आर, और हाइट क्या है, दैट इज इक्वल टू एच, ये रहा 2 पाई आर एच। इस तरह से फॉर्मूला आता है, ठीक है। चलो अब इस पे जब आप बोलोगे मुझे तो मैं डिटेल वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें सारे कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ। हमें क्या बात करना है, हमें बात करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, यहाँ पे देखो आप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, क्लियर है। दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 94.2, क्लियर है। और हमें हाइट भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 5, हमें एच फाइंड आउट करना है। मैंने और यहाँ पे पाई लेना है 3.14, ठीक है। तो कुछ मतलब होगा तभी दिया हो, इसलिए प्लीज 22/7 नहीं लेना। ये रहा 2 लिखा मैंने 3.14। आर मुझे पता नहीं, तो मैं आर को यहाँ पे ब्लैक कलर से लिख लिया। अगेन हाइट को मैंने यहाँ पे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 594.2 है। तो आर को छोड़ दो यहाँ पे, बाकी सबको इस तरफ लिया। लाने से पहले एक थोड़ा सा ध्यान दो, एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात क्या है, इस 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या है, 3.14। नेक्स्ट अगर 10 से, ये किसके इक्वल होगा, 94.2 के। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 31.4। आर इक्वल टू 94.2। वो चीज़ें कितने सिंपल हो गए। सो आर विल बी इक्वल टू 94.2, और यहाँ पे आ गया 31.4। अगर ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो ये रहा 10, यहाँ पे भी एक, तो ये रहा ऊपर, ये कट गया, डेसिमल से प्रॉब्लम ही छूटा हमारा, ठीक है। अब देखो ये कैसे आएगा, सीधा इसको देखो, 3 से मल्टीपल है ये 1 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलो आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन अब हमारे पास लेंदी और शॉर्ट का टाइम नहीं है। कम से कम हाफ एन आवर या 1 आवर की सिटिंग तो लोगे लोगे, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है। देखो ये क्वेश्चन 2022 में भी है और 2023 में भी रिपीट हो रखा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स, और 80 स्टूडेंट का मार्क्स है। पर ये देखो किस फॉर्म में हमें दे रखा है, और हमें फाइंड क्या करना, मॉडल क्लास। इसमें तो क्लास ही नहीं है, तो वी नीड टू फाइंड द क्लास इंटरवल। तो इसे क्या कर लो, देखो इनमें गैप कितना है, ये 10 और 20 है ना। देखो इसको गैप कितने का, 10 का। 20 30 10 का, फिर 30 40 10 का, 40 50 10 का, 50 60 10 का। तो इसे कैसे बना लो, यहाँ पे टेबल बना लो ऐसे, 0 से 10, ठीक है। फिर देखो दूसरे के लिए 10 से 20, फिर 20 to 30, और ये रहा 30 to 40। नेक्स्ट है 40 to 50, और लास्ट 50 to 60, क्योंकि सारे लेस देन 60 है, ठीक है। अब ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ना, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमें पहले वाले डिजिट को यहाँ पे रहने दो, इसे यहाँ पे, ये इसे लिख लो CI, और ये रहा F फाइंड आउट कर रहे हैं CF से। तो 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, 12 में से 3 माइनस करो, क्या आया, 9, तो ये 9 यहाँ पे लिखोगे। फिर 27 में से 12 माइनस करोगे, ये क्या आएगा, 15 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये रहा 15, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, 57 में से आपको क्या करना है, 27 माइनस करना है, दैट विल बी इक्वल टू 30, क्लियर है। अब फिर इससे इसमें से माइनस करो, ये रहा 75 और 15, कोई शर्माने वाली बात नहीं, हमें नहीं आता हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये रहा 6 में से गया 1, 18, ये आ गया 18। फिर 80 में से 75 माइनस करो 5। एक बार थोड़ा रफली 10 15 सेकंड लगेगा, आप इसे एक बार टोटल कर लो कि 80 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अपने अपने तरीके से टोटल कर सकते हो। देखो मैंने इसको किया 12, 12 और 18 क्या हो गया, 30, ठीक है। 12 और 18 क्या हो गया, 30, और ये 30 60 हो गया, ये 70 हो गया, ठीक है। और ये 5 और 5 80, मतलब टोटल 80 के इक्वल है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास किसके इक्वल होता है, लिख लो कहीं पे, नोट कर ले, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इन चीजों को। मॉडल क्लास इज बेसिकली रिक्वेस्टेड टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, और मीन क्लास मार्क्स से होता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो क्या है, दैट इज इक्वल टू 30, और ये कहाँ पे, कौन से क्लास पे, 30 to 40, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो ये लास्ट में भी रिपीट हुआ, देखो फिर दोबारा में कर्व सरफेस एरिया से, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या है, हमें हैविंग हाइट 24, और ये
ये देखो कर्व सरफेस एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आपके इस ग्रेड में क्या रह गया, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। एल हमें फाइंड आउट करने आना चाहिए। अब इस डायग्राम में देखो हमें रेडियस गिवन है दैट इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे हमें हाइट गिवन है दैट इज इक्वल टू 24, और ये होता है अपना स्लाइंट हाइट, ठीक है, एल। तो कर्व सरफेस एरिया का कोन की बात कर रहे हैं ना, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। क्लियर है? पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर की वैल्यू पता है 7, एल नहीं पता है हमें, ठीक है, तो एल हम फाइंड आउट करते हैं। एल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू एच क्या, 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49। जब इसे ऐड करोगे इट विल बी इक्वल टू 625, ये रहा रूट अंडर 625 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 25 ले लिया, ठीक है। तो इसे 7 से 7 कैंसिल आउट कर दो तो क्या बचा, 22 × 25। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। है क्या ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्वेश्चन 2022 में भी रिपीट हुआ था, बस वहां पे वैल्यू का फर्क था, ठीक है। यहाँ पे एब्सिसा जो ऑर्डिनेट है ना, इनमें फर्क था, पर पैटर्न कंसेप्ट सेम ही अप्लाई हो रहा था। वहां पे मैंने आपको बताया था अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो और ऐसा दे रखा हो, मैंने आपको बताया था 0, y के फॉर्म में हो और इस तरफ x, 0 के फॉर्म में, सिंपल सा आंसर है इसका, जो इस तरफ है x पहले लेना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर कर लो और प्लस वाई स्क्वायर कर लो, ये इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो ये 0, y के फॉर्म में और ये x, 0 के फॉर्म में, तो इसका डिस्टेंस मान लो ये a है और ये b है। सो ए बी विल बी इक्वल टू रूट अंडर 2√5 का होल स्क्वायर प्लस -2√5 का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 20, प्लस -2 का स्क्वायर 4 और √5 का 5 दैट इज 20। इसे देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 20 + 20 दैट इज इक्वल टू 40। और मैं 40 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 10, 4 का रूट बाहर आ गया 2, अंदर में रह गया 10, आ गया 2√10 यूनिट्स। ये रहा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस